तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और गहरे मनोवैज्ञानिक ढांचे यानी एक ऐसे साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं जो हमें सिखाता है कि सफलता और समृद्धि को अपनी तरफ खींचने के लिए अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की इंजीनियरिंग कैसे की जाए। जी हाँ, इंजीनियरिंग। ये सिर्फ कोई हवाई विचार नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी वास्तुकला है। एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसे हम द साइलेंट आर्किटेक्चर ऑफ अबंडेंस कहते हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुनते हैं, राइट? लेकिन रहस्यमयी पॉजिटिव थिंकिंग और ठोस मानसिक इंजीनियरिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम यहाँ सिर्फ बैठकर अच्छा सोचने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और स्ट्रक्चर तरीके की। ये अपने ही दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करने का एक तरीका है जो असल में दौलत और आत्मविश्वास का निर्माण करता है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। जब हमारा शरीर आराम कर रहा होता है तब हमारा मन इस इंजीनियरिंग पर काम करता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये एक 6 हिस्सों का ब्लूप्रिंट है। पहला, मौन का नियम। दूसरा, रात की कार्यशाला। तीसरा, चुंबकीय लय। चौथा, विनिमय का नियम। पांचवां, विश्वास का आईना। और आखिर में छठा, निश्चितता का बीज। बस यही वो ब्लूप्रिंट है जो हमें बताएगा कि ब्रह्मांड के नियमों के साथ अपने दिमाग को बिल्कुल सटीक तरीके से अलाइन कैसे किया जाए। चलिए सबसे पहले बुनियादी स्तंभ से शुरुआत करते हैं, यानी मौन का नियम, द रूल ऑफ साइलेंस। ये नियम इस बात पर फोकस करता है कि कैसे हमें अपने लक्ष्यों को बाहरी दुनिया के शोर शराबे और दूसरों के शक से बचाना चाहिए। क्योंकि सच तो ये है कि समृद्धि शोर से नफरत करती है और दौलत हमेशा चुप्पी में ही बढ़ती है। आपने शायद नोटिस किया हो कि एक गरीब मानसिकता और अमीर मानसिकता में एक बहुत ही साफ फर्क होता है। जो लोग हर वक्त अपने प्लान्स के बारे में ढिंढोरा पीटते रहते हैं, वो असल में क्या कर रहे हैं? वो बाहर से वैलिडेशन यानी दूसरों की मंजूरी ढूंढ रहे होते हैं, और ऐसा करके वे अपनी ऊर्जा को पूरी तरह बिखेर देते हैं। ये शुरुआती वैलिडेशन सच में एक धीमे जहर की तरह काम करता है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर मानसिकता पूरी खामोशी में काम करती है। वो मौन को अपने विचारों के चारों ओर एक मजबूत किले की तरह इस्तेमाल करती है। इतिहास के सबसे महान आर्किटेक्ट्स जैसे थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड, वे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्हें मालूम था कि समय से पहले अपनी योजनाओं के बारे में बोलने से लोगों का शक आप पर हावी होने लगता है। और सच कहूं तो दूसरों का अविश्वास दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है जो बहुत तेजी से हमारे अवचेतन मन में फैलती है। जरा सोचिए, बल्ब का जन्म किसी शोर शराबे वाले बाजार में नहीं, बल्कि एकांत के सन्नाटे में ही तो हुआ था, है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं अपने निर्माण के दूसरे चरण की ओर, जिसे नाम दिया गया है रात की कार्यशाला या द नाइटली वर्कशॉप। ये वो समय होता है जब हमारा मन नींद और जागने के बीच झूल रहा होता है। इस अवस्था में हमारा दिमाग पूरी तरह खुला, ग्रहणशील और बिना किसी सुरक्षा के होता है। यहीं पर सबसे गहरी मानसिक इंजीनियरिंग होती है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने से ठीक पहले के जो आखिरी 5 मिनट होते हैं ना, उन्हें 5 पवित्र मिनट कहा गया है। क्यों? क्योंकि यही वो 5 मिनट हैं जो तय करते हैं कि आपके अवचेतन मन की जो फैक्ट्री है वो रात भर असल में क्या बनाएगी। यकीन मानिए, ये पूरे दिन के सबसे अहम पल होते हैं जो ये तय करते हैं कि आपकी अगली सुबह का स्वभाव कैसा होगा। अब इस प्रक्रिया में 3 बहुत ही अहम और साफ कदम हैं। पहला, सोने से पहले दिन भर के डर और चिंता को पूरी तरह छोड़ देना। दूसरा, आज आपने जो भी प्रगति की है उसके लिए कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करना। और तीसरा, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को अवचेतन मन के हवाले कर देना ताकि वो उसका समाधान खोज सके। आपको पता है, एंड्रयू कार्नेगी ने अपना पूरा साम्राज्य बनाने के लिए ठीक इसी नियम का पालन किया था। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को क्या कमी है उस पर फोकस करने से रोकते हैं और उसे सीधे समाधान खोजने के काम पर लगा देते हैं। चलिए अब तीसरे सिद्धांत पर आते हैं, चुंबकीय लय यानी द मैग्नेटिक रिथम। जब हमारा मानसिक ढांचा तैयार हो जाता है तो उसे ब्रह्मांड की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसे ऐसे समझिए, सफलता का कभी पीछा नहीं किया जाता और ना ही आप उस पर कोई आदेश चला सकते हैं। सफलता को सिर्फ और सिर्फ आकर्षित किया जाता है।
जब हम घबराहट में भागदौड़ करते हैं या चीज़ों के लिए जल्दबाजी करते हैं तो हम असल में परिणामों को खुद से दूर धकेल रहे होते हैं। इसके विपरीत जब हम शांत विश्वास के साथ प्राकृतिक समय के साथ तालमेल बिठाते हैं तो परिणाम अपने आप चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। हमारी प्रकृति हमें ये रिदम बहुत ही खूबसूरती से सिखाती है। एक ओक के पेड़ को ही देख लीजिए। आसमान की तरफ अपनी शाखाएं फैलाने से पहले वो सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें गहरी करता है। समुद्र की लहरों को देखिए, वो बिना किसी जल्दबाजी के बिल्कुल अपने सटीक समय पर बदलती हैं। एक समझदार इंसान प्रकृति की इन घटनाओं से ये सीख लेता है कि किसी काम में हो रही देरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो काम होगा ही नहीं, बल्कि ये तो तैयारी का वो अहम समय है जब हमारे विश्वास की जड़ें अपनी पकड़ मजबूत कर रही होती हैं। तो जैसे जैसे हमारी ये मानसिक वास्तुकला खड़ी होती है, इसके अंदर ऊर्जा के फ्लो को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। और यही हमारा चौथा सिद्धांत है, विनिमय का नियम या द लॉ ऑफ एक्सचेंज। यह नियम मूल्य या वैल्यू को लगातार सर्कुलेट करने के बारे में है। हम अक्सर डर के मारे चीज़ों को बस जमा करने में लग जाते हैं ना, लेकिन संसाधनों को ऐसे दबाकर रखना असल में हमारी प्रगति को रोक देता है। ये डर से पैदा होता है कि कहीं कुछ खो ना जाए। लेकिन इसके उलट जब हम अपना समय, संसाधन और कृतज्ञता दूसरों के साथ खुशी खुशी बांटते हैं तो हम एक ऐसा चुंबकीय वैक्यूम, एक ऐसा खालीपन बनाते हैं जो पहले से भी कहीं बड़ी समृद्धि को अपनी ओर खींच लेता है। सीधा सा नियम है, जो आप ब्रह्मांड को देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। जॉन डी रॉकफेलर का उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने अपनी बेहिसाब दौलत पर बहुत सख्त अनुशासन रखा था, लेकिन साथ ही उन्होंने उस दौलत को बहुत ही उद्देश्यपूर्ण तरीके से सर्कुलेट भी किया, मतलब उसे बांटते भी रहे। सच्ची मानसिक इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ चीजों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उनका एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बनाए रखना है। ये इंसान को एक ऐसा माध्यम बना देता है जिससे होकर समृद्धि लगातार बहती ही रहती है। अब आते हैं अपने पांचवें सिद्धांत की ओर, विश्वास का आईना, द मिरर ऑफ बिलीफ। इस चरण में आकर हमें ये साफ दिखने लगता है कि हमारी जो अंदर की वास्तुकला है वो बाहरी दुनिया में कैसे रूप ले रही है। देखिए, हमारे आसपास की दुनिया ना एकदम परफेक्ट आईने की तरह काम करती है और बाहरी दुनिया कभी झूठ नहीं बोलती। अगर हमारे भीतर कोई असुरक्षा या इनसिक्योरिटी है तो बाहर हमें रिजेक्शन ही मिलेगा, लेकिन अगर हमारे भीतर शांति है, एक निश्चितता है, तो बाहर की दुनिया हमें सम्मान और नए मौके ही देगी। लोग असल में उसी खामोश फ्रीक्वेंसी पे रिएक्ट करते हैं जो हमारा दिमाग लगातार ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। इतिहास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जॉर्ज वॉशिंगटन। उनकी शांत गरिमा और कभी ना डगमगाने वाले आंतरिक विश्वास ने एक ऐसी पूरी की पूरी सेना को उनका साथ देने के लिए प्रेरित कर दिया जो कड़ाके की ठंड में जम रही थी और भूखी थी। सोचिए, ये ऐतिहासिक घटना साबित करती है कि अगर हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपने दिमाग के आईने से डर और शिकायतों की इस धूल को पूरी तरह से साफ करना ही होगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और छठे चरण पर, निश्चितता का बीज, यानी द सीड ऑफ सर्टेनिटी। ये पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा बस इसी एक चीज पर टिका हुआ है, एक ऐसा विश्वास जो कभी हिल न सके। हेनरी फोर्ड की एक बहुत ही मशहूर लाइन है। उन्होंने कहा था, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या आप सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही सूरतों में आप बिल्कुल सही हैं। ये कोट बहुत ही कमाल के तरीके से हमारे अवचेतन मन के पूर्ण अधिकार को दिखाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी हमसे बहस नहीं करता, वो बस हमारी सबसे मजबूत धारणा को एक सख्त आदेश मान लेता है और उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है। इस पूरी प्रक्रिया का सार यही है, अपने विचारों को एक स्पष्ट इरादे के साथ बोना, उन्हें रोजाना एक लय में दोहराना, शकों की घास-फूस से उन्हें बचाना और सबसे जरूरी उस अनदेखे विकास पर पूरा भरोसा रखना। जब एक बार ये बीज आपके मन की शांत कार्यशाला में ठीक से बो दिया जाता है ना, तो आप एक बेहतर कल की उम्मीद करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपको मालूम होता है कि आपका वो कल पहले से ही बन चुका है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, वर्तमान में आपके मन की शांत रात की कार्यशाला में किन बीजों को पानी दिया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये एहसास कराता है कि हमारा हर एक विचार एक्टिव रूप से हमारी कल की वास्तविकता को बना रहा है। इसलिए आज रात जब आपकी आंखें बंद हों तो इस बात का एक गहरा ऑडिट जरूर कीजिएगा कि उन बंद आंखों के पीछे असल में किस चीज का निर्माण हो रहा है।